हमारे जवानों को पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ईडी ने कुछ स्थानों पर रेड किया है और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने अधिवेशन से जोड़ा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसका संबंध अधिवेशन से नहीं है। इस रेड का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस रेड के कोई कारण है भूपेश बघेल। हम सब इस बात जानते हैं कि जब पहले रेड हुई थी तो कभी भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि सरकार को अस्थिर करने का काम, अस्थिर करने के लिए ईडी का रेड है, आईटी का रेड है। फिर कहा कि विपक्ष के राज्यों को टारगेट किया जा रहा है और अब कह रहे हैं कि अधिवेशन से घबराकर ये रेड हुई है। वास्तव में जो सच्चाई है वो ये है कि पूर्व में जो आईटी और ईडी की कार्यवाहियां हुई है और उन कार्यवाहियों के दौरान जो ईडी को साक्ष्य मिले हैं और जो कि ईडी के चार्जशीट में उल्लेखित है, ईडी की कार्यवाही लगातार चल रही है और तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर ईडी ने ये कार्यवाहियां की है। क्या कांग्रेस पार्टी उस चार्जशीट को झुठला सकती है? उन चार्जशीट पे जो नाम है उसको झुठला सकती है? और आज हम सब ये भी जानते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री के उप सचिव हो, चाहे सरकार के सचिव हो, अन्य लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है, लंबे समय से जेल में उनके जमानत के आवेदन खारिज हुए हैं, करोड़ों की संपत्तियां जब्त हुई है, साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद भी यदि जमानत आवेदन कोर्ट ने रद्द किया है, इसका मतलब उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण न्यायालय ने किया होगा और तब जाकर के जमानत निरस्त हुई है। और ईडी की कार्यवाही तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का खून पसीने की कमाई लूटी जा रही है, वह राशि, संपत्ति ये जब्त हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने के बजाय छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये पूरे दुर्भाग्य है कि आज एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गरीब जनता के पैसे लूटने वालों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह न करे, बेबुनियाद तर्क न दे। ईडी की कार्यवाही तथ्यों पर और साक्ष्यों पर आधारित जो ईडी ने चार्जशीट पेश किया उसके आधार पर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के
पक्ष में खड़े हों, अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें। डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात मांग। प्रदेश अध्यक्ष जी और स्वामी जी की उपस्थिति में हमारे प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश सूरज जी की उपस्थिति, प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, अमित सिंघानी जी, मीडिया प्रभारी एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी एक शब्द उन मृतक जवानों के शब्द में बोलना भी नहीं किया। वो इतने ज्यादा अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव के लिए लगे हुए हैं कि उन्हें इस नक्सल इतनी बड़ी घटना के बारे में भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है, मीडिया के साथ चर्चा करता है तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट है। अरे भाई, जो यात्रा छत्तीसगढ़ आई ही नहीं। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आई नहीं तो बौखलाहट कहां से होगा? उसका अता पता लगा न छत्तीसगढ़ को मालूम है कि कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि भूपेश जी अब राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, देश भर के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ में दौरा कराइए, तो यहाँ पे यात्रा कराइए और यहाँ की सड़कों को जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत क्या है और छत्तीसगढ़ के गौठान में गौ माता की कितनी दुर्दशा है। ये राष्ट्रीय नेता जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं उनको जरूर दिखाएं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। मैं प्रश्न करना चाहूंगा, वो छत्तीसगढ़ में अभी नई प्रभारी हैं, इसलिए उनको ज्यादा छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार किया उसकी जानकारी तो ले लेते कि छत्तीसगढ़ में कमल शुक्ला, नीलेश शर्मा, सुनील नामदेव के साथ किस प्रकार व्यवहार हुआ, जेल में डाल दिया गया, मकान तोड़ने की कार्रवाई हुई, पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से कर रही है। इसीलिए राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय मीडिया के बारे में चर्चा ना करें। हमारी शैलजा संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, और मुझे दुख होता है कि जब रायपुर की इस घटना पे, जिसमें एक महिला को सड़क में बाल को पकड़कर घसीटते हुए उसको जख्मी करते हुए 1 घंटे घुमाया जाता है, और उस घटना के बाद कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता में कम से कम थोड़े सहानुभूति के 2 शब्द तो बोल दिए होते। ये हालत है छत्तीसगढ़ में पुलिस की और निरंकुश होते अपराधियों का, उसका एक नज़ारा जरूर उन्होंने देख लिया होगा और छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझ गई होगी क्या स्थिति है। भूपेश को इस बात से परहेज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उन्हें आपत्ति है ईडी लगातार नेताओं पर निशाना क्यों लगा रही है। अरे भाई, 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी नहीं आएगा तो भारत रत्न के लिए आमंत्रण आएगा क्या? ईडी तो आएगा। 4 साल क्या कर रहा है? और ये तो प्रमाणित तथ्य हो गया, बच्चा जानता 25 रुपया प्रति टन की वसूली हो रही है और उसके लिए ईडी 24 महीने की प्रक्रिया में धीरे धीरे परत दर परत उखड़ के आ रहे हैं।
तो जिन लोगों के नाम है उन लोगों के साथ ईडी जो पूछताछ करेगी भाई, उसमें काहे परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ रही? ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही है, नेताओं पे कार्रवाई होगी। और इसमें सरकार को और मंत्री को और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहां से आ गई, ये समझ के बाहर है इन अधिकारियों का। जहां तक सवाल है धान चिटफंड और सीरप के विषय को लेकर, भूपेश जी ने बात को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। सीधे सीधे ईडी के रेड के बारे में ना बोलते हुए उन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, चुनाव के पहले टीएस सिंहदेव जी और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर जिन अधिकारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की थी, वो आज आपके सिरमौर कैसे बने हैं? उन अधिकारियों के खिलाफ जिसमें आपने पत्र लिखकर ये कहा था कि पीडीएस का अधिकांश पैसा केंद्र सरकार द्वारा राज्य को उपलब्ध कराया जाता है, उसके संबंध में कोई भी घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी को करनी चाहिए। इस मामले में दोनों आईएएस अधिकारी और कई लोगों ने बेनामी और अवैध संपत्ति की बात एसीबी में सामने आई है, परंतु ईडी के द्वारा कोई भी अपराध अभी तक पंजीबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इसके ईडी के द्वारा जांच कराई जाए। ये मांग ईडी से कितना प्रेम था भूपेश जी को, और किस प्रकार भूपेश जी ने मांग किया ईडी के जांच हो, और जांच के लिए मांग जिन अधिकारियों के नाम लिए, उन अधिकारियों को आज फिर से रिटायरमेंट के बाद, सेवा समाप्ति के बाद नियुक्ति दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए लाखों रुपया खर्च करके वकील लगाए जा रहे हैं। इन तथ्यों को